नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। दोस्तों, जस्ट ओनली 2 रीजन आज मार्केट में फिर से डिक्लाइन हुआ और अगेन निफ्टी 50 26,000 को क्रॉस करके नीचे आके क्लोजिंग दिया 25,877 पॉइंट पे, लगभग 0.68% गिरावट के साथ। आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक पूरा का पूरा डे नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट इसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि आज कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब साथियों, कल रात की 10:30 की वीडियो अगर आपने ध्यान से सुना या देखा तो आपको पता होगा कौन सी लेवल के बाद आपको मैं कहा था नीचे सपोर्ट। आपको मैं कहा था, जी हाँ, 25,850। ये एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट। यही आपको मैं कहा था कि अगर 26,000 इनकेस ब्रेक हो जाता है तो 25,850 पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो अगर आप देखेंगे आज ओपनिंग ही हुआ था 26,000 के नीचे, मतलब काफ़ी वीकनेस के साथ 25,984 पॉइंट पे, और लास्ट डे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 26,053 पॉइंट, उससे भी नीचे आज इंट्राडे हाई टच किया 26,032 पॉइंट पे, और इंट्राडे लो टच किया 25,845 पॉइंट पे। एग्जैक्टली उसी लेवल पे सपोर्ट मिल गया जहाँ पे हम लोग एनालिसिस किए थे, मतलब 25,850। उसके ऊपर सपोर्ट मिलने के बाद जस्ट ऊपर क्लोजिंग दिया। सेम हाल बैंक निफ्टी का भी है। बैंक निफ्टी में भी करेक्शन जरूर हुआ बट कोई लेवल ब्रेक नहीं हुआ, जस्ट लाइक निफ्टी। कौन से लेवल की बात आपको मैं कहा था, याद कीजिए, 58,000 की लेवल। और मैं कहूँगा आज की डेट में जो करेक्शन हुआ है ना, वो एक बहुत ही हेल्थी करेक्शन। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आज की करेक्शन भी बहुत हेल्थी करेक्शन, बिकॉज याद कीजिए कल रात की 10:30 की वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे मैं आपको एक इंडिकेटर्स दिखाया था जिसको हम कहते हैं RSI इंडेक्स। याद आ रहा है कुछ? RSI इंडेक्स बैंक निफ्टी की जहाँ पे 74-75 के आसपास चल रहा था, निफ्टी 50 की 71-72 पे, मतलब ओवरबॉट जोन पे चल रहा था। तो वहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाता है तो इसके बाद मतलब नेक्स्ट फेज ऑफ रिकवरी बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अब सिर्फ आज निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी नहीं, इसके अलावा मोस्टली सेक्टर नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। जैसे कि आप देखिए बैंक्स की हाल भी नेगेटिव था, IT सेक्टर भी नेगेटिव था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी नेगेटिव था, या इसके अलावा देखिए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी काफ़ी करेक्शन हुआ, FMCG सेक्टर भी करेक्शन हुआ, MNC सेक्टर फ्लैट था, सर्विस सेक्टर पे भी गिरावट हुआ, एनर्जी सेक्टर, रियलिटी सेक्टर फिर भी सही था। PSU बैंक में आज फिर से करेक्शन हुआ। PSU बैंक एक्चुअली काफ़ी चल भी गया था। आज PSC सेक्टर में भी थोड़ा बहुत मैं कहूँगा फ्लैट क्लोजिंग हुआ है। कंजप्शन सेक्टर भी वीक था, ऑटो सेक्टर भी वीक था, मेटल सेक्टर भी वीक था, मीडिया सेक्टर वीक था, CPI सेक्टर उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लैट था। यानी ओवरऑल बात करें आज थोड़ा सा हेल्थी करेक्शन फिर से हमें देखने को मिल गया। अब सवाल उठता कि क्यों, वाई। साथियों, दो बड़े इवेंट विद इन 24 आवर्स हुआ है। सबसे पहला इवेंट कल रात में FOMC मीटिंग के आउटकम, और इस बार FOMC मीटिंग के आउटकम बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसीलिए था बिकॉज US जो है इकोनॉमिकली काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, और पिछले 28वां दिन तक, सॉरी 29th, मतलब 29वां दिन तक US गवर्नमेंट ऑफिशियल शटडाउन हो चुका है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन था कि रेट कट होने का, और वैसा हुआ भी। फेडरल रिजर्व ट्रिम इंटरेस्ट रेट बाई 25 BPS, 3.75% से लेके 4%, मतलब एक लोअर लिमिट दूसरा अपर लिमिट। और ये खबर आते ही मैं तुरंत आपको रात की 12 बजे की वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो जो लोग देखा तो उनको तो पता चल गया। बट साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी कहा था कि ये तो हो गया FMC मीटिंग के आउटकम। उसके ठीक आधा घंटा बाद, मतलब US की लोकल टाइम के अनुसार 2 बजे पे FMC मीटिंग का आउटकम निकला। उसके ठीक आधा घंटा बाद क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत सारे जो मीडिया की सवाल की जवाब हमारे फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन जेरोम पॉवेल साहब ने दिया। और जब उनको पूछा गया कि सर ये तो रेट कट हो गया, मतलब सितंबर में भी रेट कट हुआ, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सितंबर में FMC मीटिंग हुआ था 16-17 को, रेट कट हुआ था 25 बीपीएस, याद होगा। ये हो गया आपको अक्टूबर वाला, इस पे भी रेट कट हुआ। तो इस साल खत्म होने से पहले जो आखिरी FMC मीटिंग होगा दिसंबर की 9-10, क्या उसमें रेट कट होने का चांस है? तो उनका जवाब एक्चुअली थोड़ा नेगेटिव था। नेगेटिव था मतलब इन्होंने बेसिकली कहा कि अभी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है US में, अब क्योंकि 2 बार बैक टू बैक रेट कट हो चुका है, तीसरे बार होने का चांस बहुत कम है। इन्होंने सिंपली यही कहा, और जिस वजह से आप रिएक्शन जरा देखिए, ये देखिए डॉ जोन्स की रिएक्शन आप देखिए। कल रात में जब FMC मीटिंग का आउटकम निकला था एग्जैक्टली 2 बजे पे, ध्यान से देखिए 2 बजे पे, तब देखिए कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं था। और उसके बाद देखिए ठीक आधा घंटा बाद लगभग 2:35 पे जैसे ही इन्होंने कहा कि दिसंबर वाली मीटिंग में कट होने का चांस बहुत कम है, तो उसके बाद देखिए तुरंत गिरा। बट मैं कहूंगा कि अंत तक कोई बहुत बड़ा क्रैश या डिक्लाइन नहीं हुआ। इवन नैस्डैक भी थोड़ा बहुत नेगेटिव में पहुंच गया था, बट क्लोजिंग दिया पॉजिटिव में आके। ठीक है, तो मतलब कल रात में जो FMC मीटिंग का आउटकम निकला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो भी यहाँ पे चीज़ों को बताया है,
उसके कारण कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ, बट हाँ आईटी सेक्टर में गिरावट होने के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको इस जानकारी कल रात में दे चुका हूँ। अब चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो आज सुबह सुबह मीटिंग होने वाला था, उस मीटिंग की आउटकम क्या निकला। बट उसके पहले साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल पे नहीं हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना कल भी जैसे कि आपको मैं अपडेट दिया था, तो आज रात की 10:30 वाली वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को कवर करेंगे, या रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। देखना मत भूलिएगा, ठीक है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा उसके बाद आ जाइए, देखिए डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की जो मीटिंग है ना, जिसके ऊपर पूरे दुनिया नजर रख रहा था। देखिए इस मीटिंग की जो मेन एजेंडा था, एक टैरिफ, दूसरा रेयर अर्थ, मतलब यूएस की तरफ से जो चाइना को टैरिफ इंपोज किया उसको थोड़ा कम किया जाएगा, और चाइना ने जो रेयर अर्थ सप्लाई बंद किया उसको फिर से रिज्यूम किया जाएगा। मेन एजेंडा यही था, ठीक है। तो देखिए दोनों पक्ष की तरफ से कुछ ना कुछ यहाँ पे कह सकते हो कि नेगोशिएट करने के बाद कुछ ना कुछ छूट दिया है। जैसे कि ट्रम्प से यूएस टू कट टैरिफ्स ऑन चाइना टू 47% आफ्टर अमेजिंग मीटिंग विथ शी, टीस मेजर आउटकम अहेड। आप पूछेंगे भाई पहले कितना था चाइना के ऊपर, पहले कितना था, ये आपके मन में सवाल आया होगा। तो आप जान लीजिए जिनको नहीं मालूम, चाइना के ऊपर यूएस की जो टोटल टैरिफ था 57%। हाँ रिसेंटली चल रहा था कि 100%, 155% इम्पोज होगा, वो तो अभी इफेक्ट में नहीं आया, ठीक है। इफेक्ट में है 57%, तो उसको कम करके 47% किया। तो कितना परसेंट कम किया, टोटल 10% रिड्यूस किया। क्लियर हो चुका है, ये हो गया सबसे पहला अपडेट। अच्छा दूसरा अपडेट, अब चाइना ने क्या किया इसके बदले, चाइना ने भी कुछ किया। चाइना ने क्या किया, जो रेयर अर्थ सप्लाई बंद कर दिया वो नेक्स्ट 1 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। यूएस चाइना साइन 1 ईयर डील ऑन रेयर अर्थ, तो मतलब अगले 1 साल के लिए रेयर अर्थ सप्लाई करेगा नॉर्मल तरीके से। ट्रम्प रेट्स शी मीट 12 आउट ऑफ 10। तो एक्चुअली जब मीडिया में ट्रम्प को पूछा गया कि आपका मीटिंग कैसा हुआ, तो उन्होंने कहा इस मीटिंग को मैं मतलब 10 में से 12 दूंगा। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे हो सकता है कि दुनिया को ये समझाने की कोशिश करे कि चाइना और यूएस की मीटिंग बहुत ही बढ़िया था, बट मैं कहूँगा ये मीटिंग उतना भी बढ़िया नहीं था। अगर बढ़िया रहता ना, अगर बढ़िया रहता, ये जो 47% टैरिफ आज भी है सिर्फ 10% रिड्यूस किया, ये कंप्लीटली रिड्यूस कर देता, या तो एकदम एकदम मिनिमम कर देता। और अगर ये मीटिंग बहुत बढ़िया बीता होता, तो ये जो चाइना और यूएस के बीच जो 1 साल की डील हुआ ना, ये कंप्लीटली डील होता, कंप्लीट डील। सिर्फ 1 साल की मतलब कंडीशनल डील नहीं होता कि 1 साल बाद फिर से हम रिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, फिर से हम बैठेंगे एक साथ मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी दिखाने की कोशिश करे दुनिया को कि चाइना और यूएस के बीच मीटिंग काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बट अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं रहा। और जिसके कारण आज ना केवल इंडियन मार्केट में करेक्शन हुआ, इंटायर एशियन पैसिफिक मार्केट में भी करेक्शन हुआ, और यूएस मार्केट की जो फ्यूचर्स है वो भी नेगेटिव था। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बाजार में रिएक्शन तो तुरंत देखने को मिल गया। देखिए सुबह से ही जो डॉ जोन्स की फ्यूचर वो नेगेटिव, अभी देखिए डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.21% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक की फ्यूचर भी नीचे, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा अभी अभी बस अभी पॉजिटिव में आया है, ठीक है। कुछ टाइम पहले ये देखिए नीचे ही चल रहा था, नीचे नीचे चल रहा था, ठीक है। सो दैट्स वाई आज मार्केट में करेक्शन हुआ है। तो होपफुली आपको साथियों क्लियर हो चुका है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो मीटिंग की आउटकम ना सिर्फ यही है, ठीक है। इस मतलब और कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मेन मेन जो पॉइंट है ये यही है कि चाइना की तरफ से ये एक्शन लिया, यूएस की तरफ से ये एक्शन लिया। क्लियर। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम ने कुछ वाइटल पॉइंट मेंशन किया, कुछ फैक्टर जिस वजह से आज बाजार में करेक्शन, थोड़ा बहुत आप फॉर्मेलिटी देख लीजिए, ठीक है। अच्छा सबसे पहला पॉइंट वही जो आपको मैं अभी अभी कहा कि फेड सिग्नल हॉल्ट आफ्टर रेट कट, मतलब जो अगले एफएमसी मीटिंग होगी उसमें रेट कट होने का चांस बहुत कम है। आपके जेरोम पॉल साहब ने क्लियरली कहा है कल रात में आउटकम पे। उसके बाद देखिए एफआईज आउटफ्लो एट टू प्रेशर, तो लास्ट डे थोड़ा बहुत सेल किया था, ये मैं कहूँगा सेकेंडरी फैक्टर से। और ये तीसरा फैक्टर सही है, यूएस चाइना ट्रेड जीटर हिट सेंटिमेंट, बिकॉज बाजार को या आप कह सकते हो कि लोग सोचा था कि एकदम पहले ऐसा नॉर्मलाइज हो जाएगा, मतलब यूएस चाइना के ऊपर जो टैरिफ वो एकदम खत्म कर देगा और चाइना ने भी पहले जैसा रेयर अर्थ सप्लाई करना शुरू कर देगा, बट अल्टीमेटली वैसा हुआ नहीं है, कंडीशनल कर दिया, ठीक है। और चौथा कुछ यहाँ पे की फैक्टर्स मेंशन किया, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसी वजह से आज उसके साथ साथियों ये भी आप थोड़ा जान के रखिए कि आज इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग अपना ऑल टाइम लो पे फिर से आ चुका है। मतलब अगर आप देखेंगे, ये देखिए आपके अक्टूबर की 14 पे जहाँ पे था, ध्यान से देखिए अक्टूबर की 14 अक्टूबर कहाँ पे था, 88.78 पे। उसके बाद हमने देखा था यूएसडी के केस में इंडियन करेंसी काफी वैल्यू बढ़ गया
गया था बिकॉज प्राइस ड्रॉप हुआ था, प्राइस ड्रॉप होना मतलब वैल्यू बढ़ जाना, काफ़ी बढ़ गया था। और आज देखिए फिर से उसी लेवल पे आ चुका है, ठीक है। मतलब पिछले 2 हफ्तों से जो भी वैल्यू गेन किया था वो सब खत्म हो चुका है। तो ये भी एक फैक्टर है, अब देखना पड़ेगा कि आज एफआईज की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लास्ट डे तो थोड़ा बहुत सेल किया था, बट परसों काफ़ी अच्छा इन्फ्लो भी आया था एफआईज की तरफ से। तो आशा रखता हूँ कि आज अगर ठीक ठाक इन्फ्लो आ गया तो एक अच्छा रिकवरी आगे भी हो सकता है। अच्छा, अब एक और अपडेट रह गया साथियों, आप देख लीजिए थोड़ा सा कि एशियन पैसिफिक बाजार में कैसा हाल था। जैसे कि देखिए देखिए ये भी एक फैक्ट है कि जापानीज मार्केट जल्दी क्लोज हो जाता है, जैसे जल्दी ओपन होता है हमारे यहाँ पे जब मिडनाइट रहता है तब जापानीज मार्केट ओपन हो जाती है, याद रखना। तो एक्चुअली सच बोलो तो मतलब जापानीज मार्केट उतना अच्छे से इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला, बट चाइनीज मार्केट देखिए आज गिर गया, क्योंकि चाइनीज जो इन्वेस्टर्स है ना, या चाइना मार्केट की जो उनको पसंद नहीं आई ये डील कि चाइना ने 1 साल के लिए मतलब रिज्यूम किया, या सिर्फ 10% कट हुआ है चाइना के ऊपर टैरिफ। तो देखिए चाइनीज मार्केट भी आज नेगेटिवली रिस्पॉन्स किया, हांगकांग की मार्केट भी नेगेटिव था, साउथ कोरियन मार्केट फिर भी मैं कहूँगा सही था, यहाँ पे ही चल रहा था, साउथ कोरिया में मीटिंग हो रहा था। इंडियन मार्केट तो आपके सामने ही है, ताइवानिश मार्केट फ्लैट था, ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी करेक्शन हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये खचरा आज भी गिरा, और ये खचरा गिरेगा। मैं आपको पिछले काफ़ी महीनों से बार बार कह रहा हूँ कि खचरे को गिरने का समय आ चुका है। खचरा उल्टा सीधा हरकत करता है, ये बहुत जल्दी पीटेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट आज फिर भी पॉजिटिव था, मलेशियन मार्केट सही था, इंडोनेशियन मार्केट फ्लैट था, सिंगापुर मार्केट भी थोड़ा वीक था, थाई मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट था। यानी मोस्टली बाजार आज एशियन पैसिफिक जोन पे थोड़ा बहुत या तो फ्लैट था या तो थोड़ा थोड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला, ठीक है। तो साथियों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड या जियोपॉलिटिकल अपडेट आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट कुछ वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके साथ में शेयर करूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज बहुत सारे कंपनीज की, बैंक्स की रिजल्ट आउट होने वाला है या तो हो चुका है, नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रखिए। बाय द वे एक और बात, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो भी कर सकते हो, बिकॉज ये जो सब अपडेट्स है मैं तुरंत इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ठीक है। तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।